चलिए, हमने इनवर्स निकालना सीख लिया था, बट उस टाइम हम क्या कर रहे थे, रो ऑपरेशन भी लगा रहे थे, कॉलम ऑपरेशन भी लगा रहे थे। बट इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी क्या है, इसके अंदर हमें बोला हुआ है कि हमें इनवर्स अगर कैलकुलेट करना है ना तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट में सिर्फ रो ऑपरेशन लगाएंगे, सेकंड पार्ट में सिर्फ कॉलम ऑपरेशन यूज करनी है। क्लियर है? देखिए, ए मैट्रिक्स दे रही है, उसका इनवर्स निकालना है। एप्लीकेशन ऑफ, इसमें तो प्योरली एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगेगी और सेकंड वाले में क्या होगा, कॉलम ऑपरेशन लगेगी। क्लियर है? पता चल गया क्या करना है। और ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है, तो इसको ध्यान से कर लेना। तो इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते थे, कोई एक ए मैट्रिक्स थी, उसको आई ए टाइप से लिख लेते थे। ए को तो मैं आइडेंटिटी बना देती थी और आई किस में चेंज हो जाता था, ए इनवर्स ए के अंदर। आई की जगह पे ए इनवर्स आ जाता था। जब हम ए को आई में चेंज करते थे, आई की जगह पे ए इनवर्स आता था और ए ही रहता था, क्योंकि हमें पता है ना, अगर मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई मैं उसके इनवर्स के साथ कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, आइडेंटिटी आ रही है। अब ए को तो मैंने आइडेंटिटी बना दिया, बट आइडेंटिटी बनाया है ना, ए के साथ कौन आ जाएगा, ए का इनवर्स। क्लियर है? चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। ए मैट्रिक्स दे रखी है 1 3 2 0 4 1 5 2 3, साथ में चलेगी आइडेंटिटी, उसके साथ में चलेगा ए। अब मुझे क्या करना है, ए को चेंज करना है। ए को चेंज करूंगी आइडेंटिटी के अंदर, तो यहां से ये मेरा एलिमेंट सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 0 है। अब मुझे क्या करना है, इस 5 को 0 बनाना है। तो 5 को 0 कैसे मैं बनाऊंगी, मैं लेऊंगी हेल्प किसकी, इसकी 1 की। तो मैं क्या ऑपरेशन अप्लाई करती हूँ, R3 पे ऑपरेशन लगाती हूँ, R3 माइनस 5 टाइम R1। इसमें ध्यान रखनी है एक बात कि मेरे को जो सी ऑपरेशन यूज करनी है, रो ऑपरेशन ही यूज करनी है, कॉलम ऑपरेशन यूज नहीं करेंगे। ठीक है जी, ये ऑपरेशन लगाई तो यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया 1 3 2 0 4 1, ये बन जाएगा 5 में से 5 गए 0। अब ये 2 में से जाएगा 5 टाइम 3, 15 में से 2 गए, कितना रह गया, माइनस का 13, फिर आगे करना है। अब 3 में से जाएगा 5 टाइम्स 2 का, 3 में से गए 10, कितना रह गया, माइनस का 7। क्लियर है? क्लियर है? सिंपली ऑपरेशन अप्लाई करी है। अब इस वाले पे भी ऑपरेशन अप्लाई हो जाएगी। रो 1 और रो 2 सेम रहेगा, 0 1 0। चेंज किसके अंदर है, रो 3 के अंदर है, क्योंकि ऑपरेशन किस पे लगा रही हूं मैं, रो 3 पे। तो देखिए 0 में से जब 5 टाइम R1 जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, 0 में से 0 जाएगी 0 और यहाँ पे 1 ही रहेगा। क्लियर है? अब पहली ये वाली, ये हमारा सेटअप हो गया है, सही है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए लीडिंग एलिमेंट इस जगह पे 1। तो मैं 4 को 1 बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी, R2 पे ऑपरेशन लगाती हूँ। R2 पे क्या ऑपरेशन लगाऊंगी, 1/4 R2 कर दूंगी। क्लियर है? आगे ये क्यों किया है, क्योंकि मेरे को 1 बनाना था, और 1 बनाने के लिए सिंपली मैं क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई या डिवाइड का सहारा लेती हूँ। आगे चलते हैं, क्या करेंगे, इसके बाद क्या आ जाएगा, इस ऑपरेशन के बाद R2 को जब मैंने सोल्व किया, मेरे पास बना 1 3 2, ठीक है, 0 1। अब R2 को मैं 1/4 कर रही हूं, तो 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/4। फिर R3 सेम रहेगा, माइनस का 13 माइनस का 7, ये सेम चल रहा है, 1 0 0 सेम चलेगा। फिर 0 1/4 0 -5 0 1 और a। ठीक है जी, ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं क्या करना है। एक बार यहां तक नोट करिए, फिर इरेज कर देती हूं।
यहाँ तक ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे देखिए क्या करना है। अब मेरा काम है जो कॉलम 2 के अंदर चल रहा है, एलिमेंट दैट आर प्रेजेंट इन कॉलम 2, मतलब 3 और जो -13 है, अब मेरा काम है उनको 0 बनाना। तो उनको मैं 0 कैसे बनाऊंगी? R2 की हेल्प से। तो मैं क्या ऑपरेशन लगाती हूँ? R1 पे लगाती हूँ R1 -3 R2, और R3 पे ऑपरेशन लगाऊंगी, क्या लगाऊंगी? R3 + 13 R2। मैं जो ऑपरेशन लगा रही हूँ इस बार मैं हेल्प किसकी ले रही हूँ? R2 की, क्योंकि जो लीडिंग एलिमेंट मेरा 1 है वो किस में है? R2 के अंदर है। सही चल रहा है। अब जो चेंज करके आया वो लिख देंगे। R1 चेंज होगी और R2 सेम रहेगी। R2 सेम रहेगी। R1 के अंदर क्या चेंज आया? मैंने क्या किया? R1 में से 3 R2 माइनस कर दिया। ये पहला एलिमेंट तो 1 ही रहेगा। अगला देखिए, 3 में से क्या किया? माइनस का 3 R2 कर दिया। 3 में से 3 किया, 0 आ गई, 0 आ गई। अब आगे देखिए, 2 में से मैं क्या कर रही हूँ? माइनस का 3 R2, मतलब 2 ये आ गया 2 - 3/4, 4 ले लिया एलसीएम, 8 - 3 क्या आ गया? 5/4। यहाँ पे क्या आया? 5/4। क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या हो रहा है। अब R3 का चेंज देखते हैं। ये तो 0 का 0 ही रहेगा। माइनस का 13 था, माइनस का 13 में प्लस का 13 किया, 0 आ गई। आगे देखिए क्या कर रही हूँ। अब माइनस का 7 है, माइनस का 7 प्लस का 13 इंटू R2। R2 में क्या है? 1/4 है। अब सिंपली कुछ नहीं, एलसीएम लेके सोल्व कर दूंगी। ये बन जाएगा माइनस का 28 प्लस का 13/4, ये बन गया 15, माइनस का 15/4, माइनस का 15/4। ये वाली सॉल्व होगी। अब राइट साइड की सॉल्व करते हैं। राइट में देखिए, R1 पे क्या कर रही हूँ? R1 - 3 R2। ये पहला एलिमेंट तो सेम ही रहेगा क्योंकि R2 तो मेरा 0 है। फिर R2 में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे 0 माइनस का कर रही हूँ 3 R2, तो माइनस का 3/4। 0 - 0 करूंगी, 0 ही आएगा, और साथ में A चल रहा है। R3 पे चेंज कर रही हूँ। R3 में क्या आ जाएगा? R3 में प्लस कर रही हूँ 3 R2, ये तो सेम रहेगा क्योंकि R2 क्या है? 0 है। R3 में चेंज कर रही हूँ प्लस का 13 R2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13/4, और ये 1/4 ही चलेगा, ये 0 चलेगी। अब R3 में चेंज कर रही हूँ 13 R2, ये 1 का 1 ही रहेगा। यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। फटाफट से नोट कर लीजिए। यहाँ तक सही चल रहा है। अब देखिए अगला काम क्या है मेरा? इसको 1 बनाना। इसको 1 किसकी हेल्प से बनाऊंगी? मल्टीप्लाई या डिवाइड का हेल्प लेऊंगी। तो मैं क्या करती हूँ, इसको इरेज कर देते हैं हम। कौन सी ऑपरेशन लगेगी? मैं R3 पे ऑपरेट कर रही हूँ माइनस का 4/15 R3। क्लियर है? ऐसा क्यों किया है? क्योंकि मेरे को यहाँ पे 1 बनाना है, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। तो क्या आ जाएगा? 1 0 5/4 0 1 1/4 1 0 0, ये आ गया। अब इसमें जो चेंज आया है वो लिखते हैं। 1 - 3/4 0, साथ में A चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे R2 भी सेम रहेगा, 0 1/4 0 1 है, ये 1/4। अब क्या आएगा? माइनस का 4/15 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। पहला एलिमेंट क्या है? माइनस का 5, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? 3, ये बन गया 4/3। ठीक है जी। अगला है माइनस का 4/15 की मल्टीप्लाई किससे होगी? 13/4 से। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगा? माइनस का 13/15। अगला है 1। अब 1 की सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? माइनस का 4/15। क्लियर है? यहाँ तक क्या किया है? यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। सही चल रहा है। अब क्या करेंगे? देखो इसको इरेज करते हैं।
देखिए देखिए देखिए, यहाँ पे 1 बन गया। अब मुझे क्या करना है, 1 के ऊपर वाले सारे एलिमेंट को 0 बनाना है। किसकी हेल्प से? मैं हेल्प लेती हूँ इस 1 की। तो मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगी? मैं ऑपरेशन लगाऊंगी R1 पे, R1 माइनस 5/4 R3, और R2 पे क्या ऑपरेशन लगेगी? R2 माइनस 1/4 R1। क्लियर है? क्यों किया है? क्योंकि मेरे को इन दोनों को 0 बनाना है, फिर मेरी आइडेंटिटी बन जाएगी और इनवर्स आ जाएगा। चलते हैं जी, क्या आ रहा है देखिए। R1 में चेंज किया है, बाकी सारा तो सेम चलेगा। 0 1 0 0 1 यहाँ पे। हाँ, R2 में भी किया है, R2 में से माइनस किया 3 आएगा। यहाँ पे R1 गलती से लिख दिया, क्योंकि मैं हेल्प किसकी ले रही हूँ? मैं हेल्प ले रही हूँ R3 की, इसलिए यहाँ पे 3 लिखा है। ऐसे ही यहाँ पे 3 लिखा है। सोचने का तरीका क्या है? जिस पे ऑपरेशन लग रही है वो पहले आ जाता है, बाद में जिसकी हेल्प ले रही हूँ वो बाद में आता है। हर बार ये माइंड में रखना है कैसे कर रही हूँ। तो यहाँ से ये तो सिंपली आइडेंटिटी बन जाएगी मेरी। और ये क्या बनेगा देखिए, R1 में चेंज किया है, R1 1 था, माइनस 5/4 की मल्टीप्लाई R3 से। R3 में क्या है? 4/3, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 5/3, ये बन जाएगा माइनस का 2/3। तो पहला एलिमेंट क्या आया? माइनस का 2/3। अब 0 में से माइनस कर लूं 0, तो 0 ही आएगी। ओ, क्या कर दिया? ये इस वाले में कर रही हूँ ना, ये वाला आएगा। माइनस का 3/4 की माइनस करके 5/4 मल्टीप्लाई कर रही हूँ माइनस का 13/5 से। तो यहाँ पे क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, एलसीएम आ गया 12, माइनस का 9 माइनस का प्लस का 13, तो ये बन गया मेरा 4/12, दैट इज 1/3। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? 0 में से 0 माइनस 5/4 मल्टीप्लाई माइनस का 4/15, 4 से 4 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना आ गया? 1/3। ए बाहर चल ही रहा है। अब इसको इरेज कर देती हूँ क्योंकि इसका काम खत्म है। अब आगे चलते हैं। अगला R2 के अंदर कोई चेंज? हाँ, R2 के अंदर चेंज है, बट R3 के अंदर चेंज नहीं है। क्या आ गया? 13/15, क्या आ गया? माइनस का 4/15। अब जो R2 के अंदर चेंज है वो लिखते हैं। क्या चेंज है? 0 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई 4/3, ये कितना आ गया? माइनस का 1/3। ठीक है, अब है 1/4 मल्टीप्लाई R2 माइनस, रुको, R2 माइनस है 1/4 माइनस 1/4 माइनस क्या कर रही हूँ? R2 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई माइनस का 13/15, ये है। एलसीएम लेके नीचे 60 आ गया, 60 आ गया। आगे क्या करते हैं? ये है 15, ये है माइनस का 13, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बन गया 28/60। 28/60 मतलब 14/30, 14/30 आया। फिर कैंसल कर दूंगी, क्या आ जाएगा? 7/15। क्लियर है? क्या आया? 7/15। आगे चलते हैं। क्या है? 0, R2 है 0, माइनस का 1/4 मल्टीप्लाई माइनस का 4/15, तो ये आ जाएगा 1/15। अब यहां से देखिए, अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं तो मेरा सबसे ज्यादा क्या चल रहा है डिनोमिनेटर के अंदर? 15। तो मैं क्या चाहूंगी? मैं चाहूंगी कि मैं 15 को बाहर कॉमन ले आऊं। ठीक है, मैं क्या चाहती हूँ? 15 को बाहर कॉमन लेके आना चाहती हूँ, तो मैं इसके अंदर चेंज कर रही हूँ बस। जो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1/15। अब मैंने 15 बाहर लिया है, तो नीचे मतलब 3 था, तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई 5, 15 बाहर चला गया, अंदर क्या रह गया? माइनस का 10। सेम 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, 15 बाहर चला गया, अंदर क्या रह गया? 5। सेम 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड,
15 बाहर चला गया, अंदर क्या रह गया 5। सेम 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, ऊपर क्या रह जाएगा माइनस का 5, फिर आ गया 7, फिर आ गया 1, फिर 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, ये क्या बन गया 20, फिर आ गया माइनस का 13, फिर क्या आ गया माइनस का 4, और क्या चल रहा है साथ में a। तो ये साइड में आइडेंटिटी बन गई थी। तो a इनवर्स मेरा क्या आया, ये जो आंसर आया ये क्या आया a का इनवर्स। देखिए नोट कर लीजिए, आंसर आ गया है। मैं भी चेक कर लेती हूँ क्या ये सही है। इस बार इसने कॉमन नहीं लिया बुक के अंदर, सिंपली यही आंसर दिखा रखा है। अपनी चॉइस है, अगर हम 15 को बाहर लेके चलना चाहें तो लेके जा सकते हैं, मैंने बाहर कॉमन ले लिया है। अब अपनी अपनी चॉइस है, अगर इसको ऐसे करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो। फिर चलिए सेकंड, इसी पे चलते हैं, इसके सेकंड पार्ट पे। अब हमने ऑपरेशन कौन सी लगाई थी, प्योरली रो ऑपरेशन। अब कौन सी ऑपरेशन लगानी है, कॉलम ऑपरेशन। ठीक है जी, चलते हैं। ए लिख लेते हैं, क्या दे रखा है 1 3 2 0 4 1 5 2 3। अब मेरे पास क्या है, मैं रो ऑपरेशन का यूज नहीं कर सकती, ऑपरेशन कौन सी यूज करूंगी, कॉलम ऑपरेशन। तो देखिए मैं पहले क्या करती हूँ, इस वन के साइड वाली जो रो है उसको, उसके अंदर जितने हैं एलिमेंट सबको जीरो कर देती हूँ, और विद दी हेल्प ऑफ कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन क्या हेल्प लेंगी, इसको जीरो बना दूं, इसको जीरो बना दूं। कैसे बनाऊंगी, देखिए मैं C2 पे ऑपरेशन लगा रही हूँ, C2 माइनस किसकी हेल्प लेंगी, मैं जो फर्स्ट एलिमेंट है, लीडिंग एलिमेंट अपना 1, C2 माइनस 3 C1, ये ऑपरेशन लगेगी। C3 पे क्या ऑपरेशन लगेगी, देखिए C3 पे सेम C3 माइनस 2 C1। क्लियर है क्या किया है, लिखते हैं आगे। चलिए करते हैं फटाफट से, क्या आएगा, C1 सेम रहेगा, 1 0 5 सेम रहेगा। अब इसको जीरो बनाया है, ये जीरो ये जीरो। अब देखो 4 में से कुछ माइनस करेंगे वो तो 0 से मल्टीप्लाई करके 4 ही रहेगा, सेम 1 में से कुछ माइनस करेंगे 0 से मल्टीप्लाई होके वो सेम ही रहेगा। अब 2 में से 2 माइनस का 3 मल्टीप्लाई 5, 2 में से 15 गया, क्या आया माइनस का 13। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अब क्या करना है मुझे, अब देखते हैं। अब करूंगी ये 3 माइनस, ये वो C3 वाला है तो 3 माइनस का क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई C1 5, तो 3 में से 10 गए, कितना आ गया 7, माइनस का 7। ठीक है, यहाँ पे क्या चलेगा, C1 सेम रहेगी, C1 रो सेम रहेगी। C2 में मैं क्या कर रही हूँ, C2 माइनस 3 C1, तो यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 ही रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगी। अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, C3 में क्या कर रही हूँ, 0 माइनस, ये माइनस का 2 आ जाएगा, ये 0 ही रहेगा और ये 1 ही रहेगा। इसके साथ क्या चल रहा है A। क्लियर है, यहाँ तक क्या किया है नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पे ये वाला मेरा सारा सही बन गया। अब इस रो के अंदर मैं देखूं, इस रो के अंदर मैं देखूं क्या कौन दिक्कत दे रहा है। यहाँ पे अगर मेरा यहाँ पे 1 आ जाता ना, मेरा काम बन जाता। तो मैं क्या करती हूँ, अगर इसको मैं इससे इंटरचेंज कर दूं, इसको इससे इंटरचेंज कर दूं तो काम बन जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं C2 को इंटरचेंज कर रही हूँ C3 के साथ। क्या आएगा 1 0 5 0 1 माइनस का 7 0 4 माइनस का 13 इक्वल किसके आ रहा है 1 0 0। सेम इसको इससे इंटरचेंज किया है, -2 0 1, यहाँ पे -3 1 0 और साथ में A चल रहा है। काम बन गया, ये 1 0 0 बन गया 0 1। अब अगला काम क्या है, इस 4 को मैं
4 को मैं 0 कर दूं तो मेरी कुछ आइडेंटिटी के जैसा नहीं बन जाएगा। तो अगला काम क्या होगा, इस 4 को मैं 0 बनाऊंगी विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, लीडिंग एलिमेंट जो इस रो के अंदर चल रहा है 1। मैं इस 4 को 0 बनाती हूँ इस 1 की हेल्प से। तो क्या ऑपरेशन लगाऊंगी मैं, C3 पे C3 माइनस 4 है ना, 4 C2। ठीक है, इस बार जो मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ, कॉलम ऑपरेशन लगा रही हूँ, ध्यान से देख लो, कभी बीच में ऐसा हो कि आप रो ऑपरेशन यूज कर दें। तो देखिए क्या आ जाएगा, 1 0 0। क्या किया है मैंने, C3 में से 4 टाइम्स C2 माइनस किया है, कॉलम 3 के अंदर चेंज होगा, बाकी सारा सेम चलेगा, माइनस का 7। अब इसमें से इसको माइनस कर दिया, यहाँ पे 0 आ जाएगी, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 13 माइनस 4 इंटू C2 के अंदर क्या है, माइनस का 7, माइनस का 13 प्लस का 28। अब इस यहाँ पे आ जाएगा 15। आ गया जी। अब उसके अंदर और देखते हैं क्या चेंज आया है। सिंपल चेंज किसके अंदर करना है, C3 के अंदर करेंगे। -2 0 1, -3 था, माइनस का 3 में से क्या कर रही हूँ, माइनस का 3 था, माइनस का 4 इंटू माइनस का 2, ये आ गया माइनस का 3 प्लस का 8, ये आ गया 5। क्या आया, 5। फिर देखिए 1 में से क्या करती हूँ, C3 में से 4 टाइम्स C2, तो यही आ जाएगा, और यहाँ पे 0 माइनस का 4 टाइम्स C2 माइनस का 4 आ जाएगा, और चलेगा A। नोट कर लीजिए यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं। अब अगला काम देखते हैं क्या है। अगला काम बाद में देखेंगे, पहले नोट करो। देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई, यहाँ पे बन गई। अब अगला, अगर मुझे आगे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इस थर्ड पोजीशन पे 1, इस पोजीशन पे मुझे चाहिए 1, है ना। इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो क्या करूंगी मैं, इस पोजीशन पे 1 बनाऊंगी, तो मैं क्या कर रही हूँ, C3 पे कर रही हूँ 1/15 C3। ऐसा करते ही क्या मिलेगा, देखिए ऐसा करते ही मुझे मिल जाएगी 1 0 0 0 1 0 5 -7 और 1। तो कुछ मैं आइडेंटिटी तक पहुंच नहीं गई, अभी थोड़ा सा काम हो रहा है, फिर हम आइडेंटिटी पे ही पहुंच जाएंगे। क्या आया, माइनस, ये सेम चलेगा क्योंकि मैं चेंज किसके अंदर कर रही हूँ, C3 के अंदर। तो यहाँ पे बन जाएगा मेरा 1/3, 5 बाई में 15 करेंगे तो 1/3 बन जाएगा। आगे देखते हैं, 0 0, यहाँ पे 1/15 हो जाएगा। आगे देखते हैं, 0 1 और माइनस का 4 था, माइनस का 4/, बन गया 15, और साथ में A चल रहा है। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे भी 1 बन गया। अब मेरा अगला काम क्या है, इसको 0 बनाना। 0 कैसे बनाऊंगी, विद दी हेल्प ऑफ लीडिंग एलिमेंट, जो कौन है अपना, इस रो के अंदर है 1। तो इसकी हेल्प से मैं इसको 0 बनाऊंगी। क्या ऑपरेशन लगा दूंगी, रो में नहीं लगानी, कॉलम में लगानी है। क्या है, C1 में चेंज कर रहे हैं, C1 माइनस का क्या कर रहे हैं, C1 माइनस का 5 टाइम्स C3, और C2 पे ऑपरेशन क्या लगा रही हूँ, C2 माइनस ना C2 प्लस आएगा, C2 प्लस 7 टाइम C3। ठीक है जी, C3 की हेल्प ले रही हूं मैं इस बार। C3 की हेल्प से क्या कर रही हूं मैं, C3 की हेल्प से मैं बाकी को 0 बना रही हूं। तो मेरे पास इस साइड तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी 1 0 0 1 0 0 0 1 आ गई, और दूसरी साइड देखिए क्या आता है, C1 में से 5 टाइम्स C3 माइनस करना है। C1 में से 5 टाइम्स C3, 5 गुना C3, मतलब A चलेगी यहाँ पे। 1 C1 में क्या है, पहला एलिमेंट 1 है, 1 माइनस 5/3 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2/3। देखिए माइनस का 2/3 आ गया। अब अगला देखिए, C1 में कौन अगला, 0 में से क्या करना है, 5 टाइम्स C3 माइनस करना है। कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस का 1/3। ठीक है जी, आगे चलते हैं। देखिए
आगे है 0 में से 5 टाइम्स C3 माइनस करना है। 0 माइनस 4/15 मल्टीप्लाई 5 टाइम माइनस का 5 कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या बन गया 3, ये आ गया मेरा 4/3। क्लियर है जी। C1 में सारे चेंज कर दिए, अब बारी आती है C2 की। C2 के अंदर क्या होगा, C3 तो सेम रहेगा, सेम लिख लेते हैं, माइनस का 4/15। C2 के अंदर रह गया बस अब चेंज करना। C2 में क्या है, माइनस का C2 माइनस का 2 प्लस का 7 टाइम्स C3 7/3, ये आ जाएगा 3 माइनस का 6 प्लस का 7, ये आ गया 1/3। ठीक है, पहला एलिमेंट आ गया। अगला देखते हैं क्या है, 0 प्लस C2 7 टाइम्स C3 7/15, तो यही आ जाएगा 7/15। आगे देखते हैं अगला क्या है, 1 माइनस का 4/15 मल्टीप्लाई 7, क्या आ गया, एलसीएम आ गया 15 माइनस का 28, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 13/15। क्या आ गया, माइनस का 13/15। अब की बार हमारा ए इनवर्स कौन आया है, ये क्या आया है अपना ए का इनवर्स। आंसर आ गया, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। बाकी आज कमाल हो गया, सारी कैलकुलेशन सही चली है। तो चलिए आज यहीं तक करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।